कवरेज जारी है। अभी तक के क्या कुछ आंकड़े रहे मतदान को लेकर, वो भी आपको बताते हैं। हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। ऋतु, क्या कुछ अब तक का रुझान, क्या कुछ अब तक का अपडेट रहा है मतदान को लेकर? बिल्कुल धीरेन्द्र, ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के पल पल की तस्वीर हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। न्यूज स्टेट पर मेगा कवरेज जारी है, चौथे चरण का मतदान जारी है और पल पल की तस्वीर से रूबरू हम दर्शकों को करवा रहे हैं। पिछली बार यानी कि 2019 के समीकरण कुछ अलग थे, जो अलायंस था वो अलग था और इस बार जो समीकरण है वो कुछ इतर है। लेकिन आपको मतदान प्रतिशत को लेकर के जानकारी बता देते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदान प्रतिशत किस तरीके से सामने आ रहे हैं। देश भर की अगर बात करें तो देश भर में सुबह 11 बजे तक के आंकड़े जो अभी तक सामने आए हैं 24.87% मतदान हुए हैं। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश जहां पर 13 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हो रहा है, यहां पर 27.12% मतदान हुआ है। इसके साथ साथ अकबरपुर सीट को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर मतदान प्रतिशत 25.60 रहा है। बहराइच सीट की बात कर लेते हैं, 28.63% यहां पर वोटिंग हुई है। वहीं धौरहरा 11 बजे तक आंकड़ा यहां पर 29.79% पहुंचा है। वहीं इटावा सीट को लेकर के भी बता दें, जहां 24.68% मतदान हुआ है। वहीं फर्रुखाबाद सीट पर भी जहां पर मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है, कांटे की टक्कर फर्रुखाबाद सीट पर भी देखने को मिल रही है। 27.88% यहां पर मतदान हुआ है। हरदोई सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर 27.12% मतदान हुए। तो यानी कि देखिए कांटे की टक्कर अलग अलग सीट्स में देखने को मिल रही है। बात कन्नौज सीट को लेकर कर लेते हैं, जो कि सियासी गढ़ के रूप में समाजवादी पार्टी की रही है और यहां पर मतदान प्रतिशत 29.9% का रहा है। वही बात कानपुर सीट को लेकर के कर लेते हैं, जहां पर एक नया प्रत्याशी बीजेपी लेकर के आई थी रमेश अवस्थी के रूप में। यहां पर 21.36% मतदान हुआ है। खीरी में बात करें तो 29.2% मतदान हुआ है। मिश्रिक में 27.03 ये आंकड़ा पहुंचा है। 11 बजे तक ये आंकड़े हैं। और ऐसे में शाहजहांपुर को लेकर भी अपडेट दे दें, जहां 25.05% यहां पर वोटिंग हुई है। सीतापुर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर अभी फिलहाल जो स्थिति है 29.29% यहां पर वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जिस तरीके से कम था, लिहाजा यहां पर औसतन वोटिंग हो रही है। उन्नाव सीट को लेकर भी बता दें, जहां 27.09% मतदान हुए। तो ये तो आंकड़े थे उत्तर प्रदेश के। इस बार समीकरण कुछ अलग है। समीकरण किस तरीके से बन रहे हैं, अलग अलग सीट्स के बारे में, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के हमने आपको जानकारी दी, जहां पर कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ दम भर रही है और बीएसपी अलग चुनावी मैदान में है और कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें अलग अलग सीट्स पर वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से रहा है, ये भी हमने बताई आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं पूरे देश भर में किस तरीके से वोटिंग का आंकड़ा रहा है। आंध्र प्रदेश में 23.1% वोटिंग हुई है, जो कि एक बहुत औसतन आंकड़ा अभी तक माना जा रहा है। बिहार की बात कर लेते हैं, 22.54% यहां पर वोटिंग हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर है, बहुत कम यहां पर मतदान दर्ज हुआ है, 14.94 यहां पर फीसद वोटिंग हुई है। अपने चैलेंजेस है कश्मीर में, जम्मू में, और ऐसे में यहां पर झारखंड को लेकर के जब हम बात करें तो 27.4% यहां पर वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश को लेकर के बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा पहुंचा है 32.38%, जो कि बहुत संतोषजनक अभी तक आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र के बारे में आपको जानकारी दे दें, जहां 17.51% ही वोटिंग अभी तक हुई है। ये 11 बजे तक के आंकड़े और ऐसे में देश भर में जिस तरीके से मतदान चौथे चरण को लेकर के जारी है। ओडिशा को लेकर के बता दें, जहां 23.81% मतदान हुए हैं। तेलंगाना में 24.31% वोटिंग हुई है। यूपी को लेकर के हम लगातार जिक्र कर रहे थे, जहां 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज 27.12% रहा है। तो आंकड़ा जो है वो औसतन रहा है, एवरेज रहा है और लगातार मतदान जारी है। और जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा भी। इस तरीके की भी यहाँ पर आशंका और ये संभावना लगातार बनी हुई है। लगातार मेरे सहयोगी स्टूडियो से भी बने हुए आगे की खबरों के लिए उनका रुख कर लेते हैं। ओवर टू धीरेन्द्र, आशिमा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु, तमाम सारी अपडेट और आंकड़ों के लिए। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण का मतदान जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी ने एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा किया है। खास बात की संवाददाता शुभम पांडे ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनाते हैं आपको।
इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी हैं। सर, अभी आप मतदान देकर के आए हैं, बच्चे भी साथ में हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते? देखिए, देश में हमारे लोकतांत्रिक परंपरा है और चुनाव उसका महापर्व होता है। उस पर्व को सभी लोग सेलिब्रेट करें। हमारा भी वोट है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसलिए वोट डालने आया। बच्चे भी हैं साथ में, कुछ कहना चाह रहे हैं? बच्चों को भी देखिए जानना चाहिए हमारा देश कैसे है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसी हमारी परंपराएं हैं, किस तरह की हमारी राष्ट्रीय नीति होती है, तो उस नाते ये लोग आए हैं। 800 का लक्ष्य और तीसरी बार एक बार फिर से मौका है, और अमित शाह भी बीते दिनों कह करके गए हैं कि आपको भी बड़ा आदमी बनाने के। देखिए, ये सब चीजें होती हैं, वे सब हमारे जो नेता हैं वो सारे तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह का राजनीतिक दल है और इसमें सामूहिक नेतृत्व होता है। हमारे नेतृत्व में बहुत क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, और गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी कहते हैं वो सब चीजों को वो लोग अपने हिसाब से देखते हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अखिलेश राहुल गांधी की जोड़ी पिटी पिटाई जोड़ी है। पहले ये 17 में पिट चुकी है और अब 22 में, ये 24 में भी पिटने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखीमपुर। वहीं लखीमपुर खीरी में लोगों के बीच मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लंबी कतारों में लगकर लोग वोट के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे और विकास के मुद्दे पर मतदान की बात कही। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में मतदान है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना उत्साह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से जो है लोगों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं लाइन लगाए हुए हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, जो है पीछे तक वहाँ दिखाएं। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे महिलाएं और जो पुरुष हैं सभी लोग जो आज चौथे चरण में मतदान है लखीमपुर में, काफी संख्या में जो है यहाँ पे आ चुके हैं। आइए हम कुछ जो है यहाँ महिलाएं उनसे बात करते हैं कि वो वोट डालने आई हैं, किस तरीके से सरकार से क्या सोच के आई हैं। आप लोग वोट डालने आई हैं? जी। पहली बार डाल रही हैं? एक दो बार डाल चुकी दो बार डाल चुकी हैं। किस तरह की सरकार चाहिए आप लोग वोट डालने, क्या सोच समझ के आए हैं? अरे सब सुविधा है, सब चीज की सब, तभी इसलिए डालते हैं वोट। महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं? महिला हैं। अरे महिलाओं के लिए सब चाहिए, हर चीज की सुविधा होती है। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और योजना जितनी निकलती सब लोग लाभ उसका पा पाए तभी। और फिर 18 साल के जितने भी बच्चे हैं सबको वोट बनवाना चाहिए और डालना भी चाहिए। तो जो है आप पहली बार वोट डालने, कितना उत्साह है आपको? बहुत ज्यादा। पहली बार वोट डाल रही हैं। आप एक लड़की हैं तो क्या चाहती हैं सरकार से? लड़कियों के लिए सारी चीजें लागू हो जितना लड़कों के लिए होती हैं, बस इतना ही चाहिए सबसे। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लाइन लगी हमारे साथ में। जो आइए हम पीछे चलते हैं, वहाँ पे जो है कुछ पुरुष वगैरह भी है तो उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे जो है वोट डालने आए हैं। आप लोग भैया आए हैं वोट डालने, पहली बार आए, इससे पहले भी डाल? भाई डाल चुके हैं पहली बार। अच्छा, क्या सोच के आए, किस तरह की सरकार चाहिए आपको? अब सरकार जो जिसको वोट डालेंगे अच्छी चाहिए हमको। आप भी वोट पहली बार डाले? नहीं, डाल चुके इससे पहले। क्या सोच के आए, कैसी सरकार चाहिए, क्या चाहिए आपको सुविधाएं? अगर सरकार बनती है तो क्या चाहिए सरकार? सुविधाएं भी है, बढ़िया ही चाहिए सब, जो भी सुविधाएं चाहिए सब बढ़िया चाहिए। हालांकि जो सुविधाएं जो मिल रही हैं इससे पहली सरकार में वो भी अच्छी ही मिल रही हैं, खराब नहीं मिल रही हैं। अब फिर से अगर बनती है तो क्या चाहिए? फिर से बनेगी तो और बढ़िया है। लखीमपुर खीरी से योगेश वर्मा, न्यूज स्टेट। और न्यूज स्टेट पर महा कवरेज लगातार